पटना में जो टीईटी पास अभ्यर्थियों के ऊपर लाठियां और डंडा जो बरसाए गए हैं, ये न्यूज़ अब सब लोगों के पास पहुंच चुका होगा। ये लाठियां क्यों बरसाई गई सबको मालूम ही होगा। उन लोगों का कहना था कि जब जैसे ही परीक्षा पास कर दिया गया, वो लोग पास कर गए, तो उन लोगों को शिक्षक में जल्दी से जल्दी भर्ती किया जाए। क्या नाम भी सही है, जब आपको भर्ती नहीं करना था तो उनको पास क्यों कर दिए, जब पास कर दिए तो फिर भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं। उनका कहना सही है। तो अगर अभी भी इसके बारे में अगर जिन लोगों को जानकारी नहीं होगा, तो एक ये छोटा सा वीडियो क्लिप आप देख सकते हैं। इधर इन अभ्यर्थियों के ऊपर बेरहमी से लाठियों और डंडों का बरसात करने का ऑर्डर किसका रहता होगा? ये ऑर्डर कौन देता होगा? ये पटना ज़िला के जो डीएम होंगे वो तो नहीं ऑर्डर देते होंगे कि इनके ऊपर बेरहमी से लाठियों की बरसात की जाए। जरूर कहीं न कहीं ये मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का ही आदेश रहा होगा कि जो भी अभ्यर्थी सड़क पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह से आप हटाओ वहाँ से, चाहे लाठियाँ कितनी भी न चलानी पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि बाद में ये लोग को नौकरी दे ही दी जाएगी चुनाव से पहले, और ये फिर कहीं न कहीं वोट हम ही को करेंगे, ऐसा नीतीश कुमार का मानना होगा। और कहीं न कहीं ऐसा होता भी आ रहा है कि बहुत सारे शिक्षक जो भी पहले भर्ती हो चुके हैं, शिक्षक बन गए हैं, उनकी बहुत सारी समय समय पर मांग रहती है सरकार से, और वो सरकार चुनाव से कुछ दिन पहले उन शिक्षक महोदयों की जो मांग होती है उसको कुछ पूरा कर देती है। जैसे एक भोजपुरी में कहावत है कि बूंट दे के बानर फंसाना। जैसे कोई किसी को फंसाना है तो उसको कुछ दे दिए, जैसे बच्चा अगर रो रहा है तो वो बिस्कुट दे के उसको चुप करा दिए, बाकी के बारे में आगे कुछ सोचना है नहीं। मतलब वैसा ही कोई भी शिक्षक का मांग है तो उसको चुनाव से पहले उसको कुछ मांग को पूरा कर दिए, बाकी उसके बाद वोट तो वो नीतीश कुमार को मिल ही जाएगा, ऐसा उनका सोच रहता है और चला भी आ रहा है ऐसा ही। तो इन शिक्षक महोदयों को सोचना पड़ेगा, या फिर और भी बहुत सारे बिहार में ऐसे युवा हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि सोचिए इस बारे में कि जो युवा हैं या फिर और भी उनसे बाद में का आने वाले जो युवा हैं जो अभी उस स्टेज में आएंगे, तो सोचिए कि ये क्या परिस्थिति बनते जा रही है अपने बिहार में। जब तक ऐसी अगर परिस्थिति बनते रहेगी तब तक और बिहार में कितना विकास हो सकेगा, बिहार में कितनी नौकरी मिल सकेगी। ये जो अभ्यर्थियों के ऊपर जो लाठियां और डंडे का बरसात किया गया, ये बरसात करने के लिए आदेश कौन दिया होगा? जरूर कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा अधिकारी तो आदेश दे नहीं सकता इतना बड़ा लाठियां और डंडा बरसाने के लिए। ये कहीं ना कहीं माने तो चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर से नीचे का तो कोई ऐसा आदेश दे नहीं सकता, ऐसा ऑर्डर दे नहीं सकता है। तो अब उन युवाओं को इसके बारे में सोचना चाहिए कि सरकार उनके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है, उसके बावजूद भी एक जदयू हमेशा से सरकार में चली आ रही है। ये सब अब सोचने का विषय है। भाजपा हो या फिर राजद हो, बस जदयू सरकार में बने रहना चाहती है। सरकार में बने रहने के अलावा सीएम का कुर्सी नीतीश कुमार के पास रहना चाहिए। ऐसा क्यों चला आ रहा है, ये अब उन युवाओं को सोचना पड़ेगा। क्या वो नीतीश कुमार से पूर्ण रूप से संतुष्ट है या नहीं है? अगर संतुष्ट है तो बस ये चलते रहना चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है जिन लोगों को तो अब आज मजदूरी करनी है, पूरे दिन मजदूरी करेंगे, शाम को उनका पैसा मिलेगा, फिर उनका भोजन चलेगा, फिर अगले दिन का वही दिनचर्या लगा रहता है। लेकिन आने वाले युवाओं को इसके बारे में सोचना चाहिए कि क्या वो भी यही संघर्ष जारी रखना चाहते हैं या फिर ये सब को बदलने का ज़रूरत है। अगर बदलने का ज़रूरत है तो अभी से ही सोचना शुरू कर देना चाहिए कि क्या आपको ऐसी ही सरकार चाहिए, जदयू से नीतीश कुमार कुर्सी से चिपके रहें, उनका फोकस उसी पे रहता है, बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अब उस पर ध्यान नहीं रहता है।
विकास का बात करते रहते हैं, विकास के नाम पे वोट मिलता है। विकास के नाम पे उनको क्या वोट मिलता है? किसी भी क्षेत्र में अगर बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, बिहार में कोई एक बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। बिहार में कोई शिक्षा के अलावा बात करते हैं रोजगार, बिहार में फैक्ट्री नहीं है, अच्छी अच्छी कंपनी नहीं है, आईटी की कोई कंपनी आ नहीं रही है, कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। सारी की सारी कंपनी बिहार के अलावा बहुत सारी राज्यों में है। अभी तक बिहार में क्यों नहीं कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगी जिससे बिहार के लोगों को कुछ रोजगार मिल सके? ये तो हुआ रोजगार के मामले में। फिर आते हैं गेम्स, खेल के मामले में। स्पोर्ट्स में राज्य सरकार का क्या योगदान रहा, नीतीश कुमार का क्या योगदान रहा जब से वो चीफ मिनिस्टर बने तब से या अभी तक? बिहार में कोई वैसा बड़ा प्लेयर बन के अभी तक क्या उभर पाया क्या? महेंद्र सिंह धोनी का हम लोग नाम लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से खेले, झारखंड के टीम से हमेशा खेले, बस नाम ही है कि हाँ बिहार के थे, वैसा कुछ हुआ नहीं, उससे कोई फर्क पड़ा भी नहीं, पड़ने भी नहीं वाला है। अभी ईशान किशन का एक दोहरा शतक पे नीतीश कुमार का एक बहुत लंबा ट्वीट, बहुत बड़ा बधाई उनको दिए। नीतीश कुमार क्या कभी संघर्ष करने वाले प्लेयर को आर्थिक रूप से मदद किए? सोचते भी नहीं होंगे मदद करने का। उनका ये सब से कोई मतलब ही नहीं रहता है, बस कुर्सी से वो चिपके रहना चाहते हैं। ये खेल के अलावा और भी किसी क्षेत्र में बात करें, किसी भी एक्टर या कला के रूप में बात करते हैं, ऐसा कभी अभी तक हुआ क्या कि जैसे भोजपुरी भाषा पर भी फिल्म बनाई जा रही है, भोजपुरी भाषा पर भी जो फिल्म बन रही है, क्या वो बिहार में बन रही है? नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बिहार में उसकी शूटिंग भी नहीं होती है। तो किस क्षेत्र में नीतीश कुमार विकास किए हैं? और जो भी विकास किए वो तो दिख रहा है, कहते हैं रोड बना दिए, लाइन दे दिए। अब तो लग रहा है कि ये सब करके क्या वो बिहार की जनता पे एहसान कर दिए हैं क्या?